चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। एक साइड में ये सब भर देना, नहीं तो अंजाम जानते ही हो। हम स्कूल से लौट कर आ रहे हैं और सुनो, उसको भी भर देना। वो जो गरमा है ना, प्रेम रोग वाला। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बता। ये सब सुनकर अगरबत्ती जला रहा फूकन मुस्कुराने लगा। मंटू बाबू, मोहब्बत बहुत खराब चीज है। देखो ऊपर क्या लिखा है। लिखा है ना कि उधार प्रेम की कैंची है। बाबू, असली रोग यही है। याद करो, दीपावली में तुम दिलवाले का गाना भरवाए, छठ में प्रेम रोग का भी, और नया साल में आशिकी का सारा भर के दिए हैं। अब क्या चाहते हो कि हम दुकान बेचकर फजलुआ की बैंड पार्टी में पिपीरी बजाएं? जल्दी से पुराना हिसाब करो, वरना हमारा तुम्हारा मोहब्बत आज ही खत्म। मंटू इस धमकी पर चुप रहा और ऊपर गुड्डू रंगीला के भोजपुरी एल्बम 80-85 हमके 90 चाहिए, ए चिंटुआ के दीदी हमके अबे चाहिए का सूक्ष्म निरीक्षण करने लगा, मानो उसे कोई जवाब न सूझ रहा हो। इधर मौके की नजाकत समझकर सुखारी ने अपनी क्लिनिक से ही आवाज दी, ए फूकन, एक बात जाने। कौन बात डॉक्टर साहब? यार कल फजलुआ कह रहा था कि डॉक्टर साहब, बैंड पार्टी का लौंडा पिपीरी बजाने वाले के साथ भाग गया है। सट्टा लिखा कर पूरी पार्टी फंस गई है। साला इन लोकल लौंडा का कोई भरोसा नहीं है कि कब ट्रेन में जाकर घघरा उठा देगा, जून से फिर कलकतिया नचनिया लाएगा। फूकन ने फजलू बैंड पार्टी ग्राम चांदपुर के इस नचनिया प्रकरण पर तनिक भी ध्यान न दिया। वो मंटू की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, मानो जवाब का इंतजार कर रहा हो। इधर मंटू बगले झांकने लगा था, उधर राकेश की सांसें घड़ी की सुई के साथ बढ़ती जा रही थी। दोनों की नजरों में अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, मंटू ने कहा, यार ये तुम्हारा उधार कैंची हो चाहे बर्छी भाला हो, कब पैसा रखे हैं तुम्हारा? बोलो। जिस दिन अंदाज का गाना भरवा कर ले गए थे, उसी दिन कैसेट की रील टूट गई। पता ना कैसे तुमने अर्थिंग जोड़ दिया था कि टेप की आईसी उड़ गई। तब से न बिजली आई न हम इधर आए। अभी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सरस्वती पूजा से पहले दे देंगे, विद्या कसम। इस कसम पर राकेश को गुस्सा आने लगा। वो घड़ी देखते हुए बोला, अरे यार, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? बाद में प्रेम रोग नहीं भरवा सकते हो? पहले स्कूल तो चलो। राकेश को अनसुना कर क्लिनिक के भीतर से ही डॉक्टर साहब बोले, और मंटू बाबू क्या हाल चाल? टोपवा हमारा ठीक है, बज रहा है ना? दिन रात छत पर बेवफा सनम का गाना सुनाई दे रहा है। कौन दिल तोड़ दिया है भाई? अरे डॉक्टर साहब, टेप तो एकदम ठीक है, बज रहा है, लेकिन इतना रील तोड़ रहा है कि हमारा दिल टूट गया है। डॉक्टर साहब कुछ बोलते इसके पहले फूकन बोला, ससुरारी का सामान है तो बजबे न करेगा। भौजाई भी तो बोलती है, तो लगता है कि साधना सरगम की सगी फुआ बोल रही है। मंटू हंसने लगा। इधर डॉक्टर साहब चुप रहे, क्योंकि वो डॉक्टराइन से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा चाहते थे कि कोई उनके सामने उनके बीवी का नाम न ले। ये बात ननकू बो भौजी भी जानती थी और चांदपुर गांव भी। बस फूकन को इसकी परवाह नहीं थी और वो मजे लेने के लिए एक भी मौके नहीं छोड़ता था। लेकिन मंटू को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने हाथ मलते हुए कहा, हमको ये सब नहीं जानना, तुम डॉक्टर साहब से मजाक करते रहना, अभी बस गाना भरो, हम स्कूल से लौट कर आ रहे हैं, मनोहर मास्टर हाजिरी लगा रहे होंगे। इतना कहकर मंटू जाने लगा। फूकन खामोशी की चादर ओढ़े हथेलियों को रगड़ने लगा। बोहनी खराब कर दिए ना हमारा। साइकिल पर बैठते हुए मंटू चिल्लाया, अरे ओ फूकन भैया, चांदपुर दियार में जिस दिन दन कट्टा चल रहा था, उस दिन आपको और आपके भाई बितन को बचाने वाले हम ही हैं। उस दिन आपको कुछ हुआ होता तो आज बोहनी कराने लायक नहीं रहते और न ही बितन ऑटो चलाने लायक। इस गर्वित और रौबदार ताने के बाद मंटू के कंधे चौड़े हो गए और फूकन मुस्कुराने लगा। सुखारी डॉक्टर हंसने लगे। चट्टी में आसपास की दुकानें बैठे लोग मंटू को देखने लगे। मंटू साइकिल पर बैठ गया। इधर घड़ी ने 10:15 बजा दिया।
राकेश ने पैडल मारा और तेजी से चलने लगा। स्कूल अभी भी 1.5 किलोमीटर दूर था। लोग बांध पर बैठकर धूप सेक रहे थे। कई जगह पुआल सुखाया जा रहा था तो कई जगह लेवा गुदड़ी बिछौना की नमी सेकी जा रही थी। खेतों में अलग ही नशा छाया हुआ था। मंटू ने सरसों खेतों की तरफ देखकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, रुको न यार, जरा बाल तो झाड़ लें, वरना पिंकिया कहेगी कि दिन भर तो सलमान खान बनकर सरजू घाट पर नाव चलाते हो और कादर खान बनकर स्कूल आते हो। इज्जत खराब हो जाएगी ना यार। एक तो साला आजकल ऐसे ही भाव नहीं दे रही है। राकेश ने भी भाव नहीं दिया। उसने साइकिल की चाल बढ़ा दी और सामने आ रही भेड़ों के एक झुंड से बचने के लिए दनादन घंटी बजाने लगा। मंटू को अपनी अपेक्षा बर्दाश्त न हो सकी। उसका धैर्य टूट गया। मंटू लटक गया। बड़ी देर सोचने के बाद पूछा, काहे ओल जैसा मुंह बनाए हो यार, कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा, सविता भी तो आई ही होगी ना, क्यों? कहीं इसलिए तो तेजी से ना हो? इतना पूछकर वो सड़क किनारे चल रही गन्ने की पेराई का औचक निरीक्षण करने लगा। राकेश के सामने आ रही जीप देखकर चाल धीमी करते हुए कहा, चुपचाप बैठो साले, इतनी बेताबी थी तो सुबह जल्दी उठे होते। किसने कहा था कि 10 बजे तक सो? मंटू साइकिल के पीछे बैठा चुप हो गया, मानो राकेश से अब बहस करना अपनी एनर्जी बर्बाद करना हो। अचानक साइकिल से फिसलते हुए रुक गई। स्कूल का गेट आ गया। गेट के ऊपर एक बैनर हिल रहा था जिस पर लिखा था, फुलेश्वरी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज चांदपुर। यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त करते हैं इस इंटर कॉलेज को 3 साल में यूपी बोर्ड से मान्यता मिली थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही देश के सुदूर आंचलों में ये मान्यता मिल गई थी कि इस स्कूल से गधा भी पास हो सकता है। यही कारण था कि जल्दबाजी में स्कूल को ईंट, बालू, सीमेंट और टीन सेट से काम चलाऊ बनाकर सारा फोकस गधों को पास कराने पर दिया जाता था।